दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और चुड़ैल हॉरर स्टोरी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सोन और बाबा उसी पेड़ के पास आते हैं तो वो चुड़ैल पंपकिन का रूप बना लेती है। फिर बाबा अपनी गन से उस पंपकिन पे गोली मारते हैं तो वो पंपकिन गायब हो जाता है और सोन को लगता है कि बाबा ने उस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया है। फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के ख़त्म होने के बाद बाबा और सभी लोग गुल्ली बुल्ली के घर जाने लगते हैं और उन सभी के पीछे वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। The teddy bear are here to play. जब बाबा और सभी लोग गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम सभी अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तभी सोन कहता है, बाबा मैं कई दिनों सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं और आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं अभी जाता हूँ और सारे सामान पैक करके लाता हूँ। तभी बाबा बोलते हैं, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी सामान पैक करवाना है यहीं से पैक करवा लो। अगर तुम अपने घर पे गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चुड़ैल अभी मरी नहीं है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो तुम्हारे पीछा करेगी और तुम्हें मार डालेगी। फिर सोन कहता है, ठीक है बाबा, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं यहीं से सारे सामान पैक करवा लेता हूँ। लेकिन हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हो, समुंदर हो और बर्फ़ भी गिरती हो, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था ऐसी जगह पे जाने का। ठीक है बाबा। तभी गुल्ली एक टपली मारते हुए सोन से बोलता है, अरे हम उस चुड़ैल से बचने के लिए बाहर जा रहे हैं, ना कि पहाड़ और समुंदर देखने के लिए। समझे कि नहीं? और इतना कह के गुल्ली बुल्ली और सोन दूसरे कमरे में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं वो चुड़ैल भी बाबा और उन सभी लोगों की बातें सुन रही होती है और ये चुड़ैल बाबा और उन सभी को यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। फिर थोड़ी देर बाद सोन और गुल्ली बुल्ली अपना अपना सामान लेके उस कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आते ही सोन कहता है, बाबा हम सब तैयार हैं पिकनिक पे जाने के लिए। अब बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी से एक गाड़ी बुलाओ, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। फिर सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा इतनी सुबह सुबह तो हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, अब हम लोग कैसे जाएंगे? और वैसे भी हम लोगों के पास इतना सारा सामान है और इसे लेके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, तुम टेंशन मत लो। और इतना कह के बाबा एक सीटी बजा देते हैं। बाबा की सीटी बजाते ही एक उड़न खटोला उन सभी के सामने आ जाता है। इसे देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, यह मेरा स्पेशल वाहन जिसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना ही डीजल की। तुम सभी इस उड़न खटोले पर बैठ जाओ और इस पर बैठते ही तुम बहुत जल्दी उस जगह पहुंच जाओगे जहां पे हमें जाना है। फिर सभी लोग एक एक करके उस उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। फिर वह फिर से सीटी बजाते हैं और वो उड़न खटोला उड़ने लगता है। सभी लोग इस उड़न खटोले में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुशी तो सोन को हो रही है। सोन तो बिल्कुल ही भूल चुका है कि कोई चुड़ैल भी उन सभी का पीछा कर रही है और वास्तव में उस उड़न खटोले के पीछे
वो चुड़ैल भी उड़ते हुए जा रही है। बाबा को पता चल जाता है कि वो चुड़ैल उस उड़न खटोले के पीछे ही आ रही है। फिर बाबा एकदम से पीछे घूमते हुए उस चुड़ैल को गोली मार देते हैं। ये गोली उस चुड़ैल को लग जाती है और वो चुड़ैल धुआं बन जाती है। ये देख के गुल्ली बुल्ली सोन सभी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। फिर सोन बाबा से कहता है, बाबा सही किया आपने इस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये चुड़ैल कहीं हम सब पे हमला ना कर दें, और मुझे पूरा यकीन था कि जब तक मैं हूँ तब तक आप सब लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर बाबा भी स्माइल कर देते हैं। फिर तुरंत बुल्ली सोन से कहता है, हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा डरपोक तुम ही हो और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, और कह रहे हो कि तुम्हारे रहते हुए हम सबको कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया मजाक कर लेते हो। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा अब तो चुड़ैल का भी खात्मा हो गया। अब अपने इस उड़न खटोले की आखिरी गियर लगाओ और जल्द से जल्द हमें पिकनिक के लिए पहुंचा दो। फिर बाबा तुरंत एक सीटी बजाते हैं और वो उड़न खटोला तेज़ी से उड़ता हुआ चला जाता है। फाइनली बाबा और सभी लोग ऐसी जगह पे आ जाते हैं जिस जगह को देख के सोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इतना कह के सभी लोग वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं।